नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली सीएसके को जिस जीत की इंतज़ार थी, इस सीज़न लगातार तरस रही थी सीएसके जीत के लिए, फाइनली वो जीत मिल चुकी है और जीत दिलाई है संजू सैमसन ने। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन ने शतक लगाया, इस सीज़न का पहला शतक उनका भी, और इस आईपीएल के रिकॉर्ड के लिहाज से भी देखा जाए तो पहला शतक है। किसी ने अभी तक इस सीज़न शतक लगाया नहीं था, तो बहुत बड़ी जीत है चेन्नई के लिए। फाइनली मोमेंटम मिला, कुछ मोमेंटम मिला, कैसे मिला, कैसे आखिरकार जीत मिली, पूरे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिकॉर्ड देख लो, इस रिकॉर्ड में आपको समझ में आएगा कि संजू सैमसन की सेंचुरी क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, सारे सीज़न में जो पहला सेंचुरी लगता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आगाज़ हो जाता है। इस सीज़न अभी तक किसी ने सेंचुरी लगाया नहीं और 19 या 20 मैचेस हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है और रन्स बन रहे हैं मगर सेंचुरी नहीं लग रही है। और उस लिहाज से संजू सैमसन ने सेंचुरी लगाया, टीम को जिताया और इस सीज़न बन गए हैं पहले खिलाड़ी सेंचुरी लगाने वाले। अब जल्दी से पहले रिकैप बता देता हूँ मैच का हुआ क्या। तो सबको इंतज़ार था, लग रहा था कि सीएसके कब जीतेगी, इंतज़ार कर रही थी, लगातार वेटिंग पीरियड चल रहा था। पहले 3 मैचेस हार गई सीएसके, कल भी टॉस हारा सीएसके ने और लगा कि वही घिसी पिटी कहानी होगी। शुरुआत लेकिन ज़बरदस्त किया संजू सैमसन ने, लग रहा था आज कुछ करने आए हैं। साथ दिया कुछ दिल्ली कैपिटल्स के फील्डरों ने, जीवनदान दिया, जीवनदान रनआउट दिया आयुष मात्रे को, और संजू सैमसन का भी एक कैच ड्रॉप हुआ प्रथुम निशंका के हाथों। लग रहा था कि शायद सीएसके की जो किस्मत है वो साथ देगी आज। मिडल ओवर्स में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, एक बड़े स्कोर की तरफ जा रही थी सीएसके। तभी आखिरी के ओवरों में लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, नटराजन के यॉर्कर्स ने, स्लोअर डिलीवरीज ने रन बनाना मुश्किल कर दिया और आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 44 रन बने। तब ऐसा लगा कि फिर से एक बार वही कहानी, जो पिच पर 240 रन बनने चाहिए थे वहाँ शायद सीएसके शॉर्ट रह गई है 212 रन पे। मैं एक बार आपको स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ, स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो देखिए, 115 रन संजू सैमसन ने बनाए, ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में आउट हो गए, आयुष मत्रे ने भी अर्धशतक लगाए, रिटायर्ड आउट हुए, और शिवम दुबे को मौका दिया जिन्होंने 10 गेंदों पर 20 रन बनाया। तो ये वही पीरियड था जहाँ पे रन नहीं बन रहे थे, इसी वजह से आयुष मत्रे को रिटायर्ड आउट किया। उस समय लगा कि शायद सीएसके शॉर्ट रही है 10-20 रन। हमको भी लगा, सबको लगा, जितने भी क्रिकेट पंडित है, एक्सपर्ट्स है, सबको लगा कि 10-20 रन शॉर्ट है सीएसके और सीएसके को कहीं ना कहीं फिर से वही कहानी होगी। जवाब में दिल्ली की शुरुआत भी वैसे हुई, प्रथुम निशंका जैसे बैटिंग कर रहे थे, सिर्फ 24 गेंदों पे 41 रन ठोक डाले। लगा कि फिर से एक बार हाथ से मैच निकल चुका है सीएसके के, और सीएसके को एक और हार का सामना करना पड़ेगा, सीएसके फैंस को इंतजार करना पड़ेगा एक और जीत के लिए। लेकिन उसी बीच 3 लगातार झटके लगे, अंशुल कंबोज, खलील अहमद और जिमी ओवटन की गेंदबाजी में लगातार 3 विकेट्स गिरे, और 3 विकेट्स गिरते ही मैच का रुख पलट गया। मैच का रुख पलटा, बाद में जिमी ओवटन ने 4 विकेट्स हासिल किए, टिस्टन स्टब्स ने 60 रन्स की इनिंग्स खेली, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हुई और एंड में 4 विकेट जिमी ओवटन को मिला। मैच विनिंग गेंदबाजी की है जिमी ओवटन ने, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। अंशुल कंबोज को भी 3 विकेट मिला और फाइनली सीएसके ने ये मैच जीत लिया 23 रनों से इस मैच को, और अपना खाता खोल लिया है पॉइंट्स टेबल में। अब जाके सीएसके 10वें पोजीशन से ऊपर आई है 9वें पोजीशन पे, तो सीएसके के लिए बहुत बड़ी जीत है। कल टीम में कुछ चेंजेस भी हुए थे, जैसे डेविड ब्रेविस, अकील हुसैन को टीम में शामिल किया गया था। भले परफॉर्मेंस से दोनों कुछ नहीं कर पाए, लेकिन टीम का हिस्सा बने, मोमेंटम दिया, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जीत मिली। तो फाइनली सीएसके अब विनिंग राह पर निकल चुकी है, और आने वाले समय में हो सकता है सीएसके बहुत ज़्यादा चेंज कर जाए और अपने फैंस को एक बार फिर सेलिब्रेट करने का मौका दे। तो ये था सीएसके की जीत के ऊपर खास वीडियो। और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।